बिहार में जमीन के सर्वे की बात जैसे ही होना शुरू हुआ, लोगों में बेचैनी लगातार बढ़ने लगा। लोग यत्र तत्र भटकने लगे, लोग जो हैं ऑफिसों का चक्कर लगाने लगे, लोग कचहरी का चक्कर लगाने लगे और कचहरी में एक भीड़ सा एकत्रित होने लगा वंशावली बनाने के लिए। ये तमाम चीज़ें ऑफिसों में जो है भीड़ लगने लगा डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, और इन तमाम चीज़ों पर जब गवर्नमेंट की नज़र पड़ी है तो गवर्नमेंट जो है इसका नियम ही बदल दिए हैं। अब आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे आप सर्वे करा सकते हैं, ये तमाम नियमों को जो है सरकार बदल दी है। अब आपको किसी ऑफिस का चक्कर नहीं काटना है। अगर आपके घर में पुराना रसीद है तो उसी रसीद से आपका सर्वे हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि आपको सर्वे के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है और आप इतना परेशान क्यों हैं, क्या चीज़ें देना है, क्या चीज़ें नहीं देना है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम उन तथ्यों को बतलाते हैं। मित्रों, बिहार में सर्वे जो है 1962 में कहीं हुआ था, कहीं 1962 में सर्वे नहीं हुआ, 1894 का ही सर्वे पड़ा हुआ है। और इस तरीके से जमीन में तरह तरह की परेशानी है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार विचार करती है कि क्यों नहीं एक नया रोड मैप दिया जाए बिहार को, और जो लोग पुराने जिनके वंश का भी नाम आज याद नहीं है, वैसे वैसे जमाबंदी पड़े हुए हैं बिहार के रिकॉर्ड में, उसको क्यों न दुरुस्त किया जाए, क्यों नहीं नए लोगों के नाम पर उन चीज़ों को लाया जाए। हालांकि इस बीच में सरकार ने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे ही सर्वे का डेट मुकर्रर होता है, सर्वे का डेट का घोषणा होता है, वैसे ही लोगों में बेचैनी सी बढ़ जाती है और लोग यत्र तत्र भटकने लगते हैं। और बरसों से जो जिस कागज़ पर लोगों का ध्यान नहीं था, उस कागज़ पर अब लोगों का ध्यान होने लगता है, और तब देखते हैं तो वह पाते हैं कि हमें अमुक डॉक्यूमेंट नहीं है, अमुक डॉक्यूमेंट नहीं है, हम सर्वे कैसे कराएं। ये तमाम परेशानियां जब लोगों के पास होती है तो लोग ऑफिस का चक्कर काटने लगते हैं, और जब लोग ऑफिस का चक्कर काटने लगते हैं, ऑफिसों में भीड़ होने लगती है, अफरा तफरी का माहौल होने लगता है, भाई भाई में मारपीट होने लगता है, खूना खतरी का भी घटना सामने आया है। और ये तमाम चीज़ें जब सोशल मीडिया के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, जब सरकार के पास पहुंचती है तो सरकार इस पर विचार करती है और एक नया मैप देती है कि आप किस तरीके से सर्वे करा सकते हैं, क्या होना ज़रूरत है, क्या होना ज़रूरत नहीं। आप यह समझिए कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, प्रपत्र 2 जो आपको जमीन का उसमें विवरण देना है, और प्रपत्र 3 जिसमें वंशावली बनाना है, ये 2 चीज़ें आपके लिए मस्ट है। अब जो है कचहरी में वंशावली बनाने के लिए भीड़ लगता था, ऐसी भी चीज़ें निकल करके सामने आई कि वंशावली में जो जनप्रतिनिधि का, चौकीदार वगैरह का साइन कराने का जो नियम था, उसमें भी देखा गया कुछ गड़बड़ी लोगों के पास होने लगा और उसकी भी शिकायत होने लगी। तो सरकार ऐसे ही नहीं बैठी रहती है, सब चीज़ों पर सरकार की नज़र होती है। और आज सोशल मीडिया का युग है, यह चीज़ जो है सभी जगह प्रकाशित होते रहता है, और जब यह नज़र में जाता है तो अब सरकार यह नियम लाती है कि भाई आपको स्वयं अपने से जो प्रपत्र 3-1 है उसको भर करके अपने वंशावली बनाना है। किसी मुखिया जी के पास, किसी सरपंच साहब के पास या किसी वार्ड पंच के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चौकीदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं बनाइए और उसको दीजिए। अब जो है डॉक्यूमेंट की बात होती है तो कुछ लोग यह समझते हैं कि भाई मेरे पास रसीद नेट पर है, नेट पर का रसीद में नाम गड़बड़ हो गया है। ये तमाम समस्याएं आ रही है मित्रों। तो उस तमाम समस्याओं पर जब सरकार विचार की है तो सरकार यह बात कही है कि आपके पास अगर पुराना भी रसीद है, उस रसीद को भी आप लगा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप करेंट रसीद जमा करें, आपके पास पुराना ही रसीद है, उसे ही लगा करके आप सर्वे करा सकते हैं। अब अगर ज़मीन आपकी रजिस्ट्री की है तो रसीद है, ठीक है, रजिस्ट्री
अगर आप कराए हैं या दान पत्र है या भूदान का ज़मीन है, ये तमाम किसी भी प्रकार से जो ज़मीन आपको अर्जन हुआ है नया, तो उस अर्जन चीज़ का दस्तावेज आपको जमा करना है, उसका फ़ोटो स्टेट करा कर जमा करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो स्टेट ही। ये भी एक बात आया कि कुछ लोगों का यह कहना हुआ कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। नहीं, आपको फ़ोटो स्टेट डॉक्यूमेंट ही जमा करना है और इस तरह से आपको सर्वे आसानी से होगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके पास सील डीड नहीं है, खो गया है, भुला गया है, तो वैसे परिस्थिति में उसको आपको निकालना होगा। भूदान का हो या आपको दान पत्र का ज़मीन हो या मैंने किसी भी प्रकार से आपने निबंधन कराया है, अतहनामा हो, कुछ भी ज़मीन जो आप जैसे भी अर्जन किए हों, उस चीज़ का आपको डॉक्यूमेंट देना है। बच गया खतियानी ज़मीन, रिविजनल सर्वे का, तो आपके पास रिविजनल सर्वे है तो आपको रिविजनल सर्वे का डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी सरकार के पास है। आप ज़मीन भर दीजिए, आपके पास अगर है तो फ़ोटो स्टेट लगा के दे दीजिए, नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑफिस की चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कारण कि ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है सरकार के पास है और उस डॉक्यूमेंट से गवर्नमेंट मिलान करेगी। यह चीज़ सभी चीज़ों का विचार करते हुए एक पैटर्न लाया गया है और इस पैटर्न पर सर्वे कर्मियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार से रैयत को परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल करिए और उचित व्यक्ति के नाम से खाता खुले, इसका भी विचार करिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने हमने रखने का प्रयास किया है। ये नया नोटिफिकेशन भी आया है, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। आप गूगल पर सर्च कर दीजिएगा कि सर्वे का नया नोटिफिकेशन क्या है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें, आज बंधुओं सोशल मीडिया का युग है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ आप घर बैठे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और अंतर इतना ही है कि कुछ सोशल मीडिया चैनल पर कुछ साथी कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, यही थोड़ा सा परेशानी होता है। और नहीं तो आपको एक एक समय का खबर सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते रहता है और आप लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इसलिए फिर एक बार निवेदन करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जान लीजिए कि सरकार ने नियम ला दिया है। अब आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रपत्र 2 भर दीजिए, वंशावली स्वयं बना करके दे दीजिए, कहीं से कोई परेशानी होने वाला नहीं है, एकदम आसानी से आपका सर्वे होगा। फिर मिलते हैं इस तरह के जानकारी लेकर। जय हिंद।